अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, आप लोगों में से कल मैंने जो हमने यहाँ पर हूँ वो यहाँ पर क्लास ली थी। इस क्लास में हमने किया था 4.1 किया था क्वेश्चन नंबर, और 4.2 किया था। प्लस मैंने आपको ये कहा था कि इसको 4.2 को आपने रिपीट कर लेना घर पे, और 4.3 मैंने आपको दी थी एज एन असाइनमेंट। और इसमें मैंने आपको ये कहा था कि आपने जर्नल एंट्रीज प्रिपेयर करनी है, अकाउंटिंग इक्वेशन पे उसका इम्पैक्ट देख लेना है, और प्लस आपने उसके लेजर अकाउंट्स बनाने हैं। लेजर अकाउंट्स नीचे लिखे हुए थे, कैश अकाउंट है, बैंक का अकाउंट है, और आपके पास यहाँ पर जो अकाउंट है कैपिटल का, ये आपने प्रिपेयर करने थे। प्लस आपने डी अकाउंट्स प्रिपेयर करने थे इनकम्स और एक्सपेंसेस के लिए, आपने ये सेपरेट सेपरेट प्रिपेयर करने थे। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे अपनी असाइनमेंट्स सेंड किए हैं, वो मैंने देखी हैं। कुछ थोड़ी सी माइनर मिस्टेक्स हैं कुछ में। ठीक है, तो जो मैं अभी करेक्ट करवा देता हूँ, आप लोग उसमें करेक्शन कर लें। एक तो करेक्शन ये थी कि कुछ स्टूडेंट्स को मैंने ये कहा था कि जो स्टेशनरी होती है 4 पॉइंट जो हमारे पास है, उसमें पहली करेक्शन उसमें 4.2 में करेक्शन ये थी आपके पास कि आपने इसके लिए क्या करना है। आपने इसमें जो ट्रांजैक्शन है, बाकी तो सारी नॉर्मली सही की हुई है स्टूडेंट्स ने। जो ट्रांजैक्शन सही नहीं है, वो ट्रांजैक्शन में एक में मिस्टेक की हुई है, ये जो बॉट स्टेशनरी ऑन क्रेडिट फ्रॉम एबीसी कंपनी, एबीसी एंड कंपनी। ठीक है, अब देखें, स्टेशनरी परचेज की है, तो स्टेशनरी जो आप परचेज करते हैं, स्टेशनरी को मैंने कहा था कि आपने एज एन एक्सपेंस ट्रीट करना है। स्टेशनरी क्या होगा, एज एन एक्सपेंस। और लिखा हुआ है कि ऑन क्रेडिट है, इट मींस कि आपने अभी पेमेंट नहीं की स्टेशनरी के अगेंस्ट, तो दैट वुड बी योर लायबिलिटी। आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है और एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है। तो इसके लिए मैंने कहा था कि आपने क्या करना है, आपने इसके लिए जो जर्नल एंट्री होगी वो आपके लिए स्टेशनरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बिकॉज स्टेशनरी इज एन एक्सपेंस। स्टेशनरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट कर दें, और क्रेडिट में आप क्या कर दें, क्रेडिट में जिससे आपने परचेज की है, यू हैव परचेज फ्रॉम एबीसी कंपनी। ठीक है, ए बी एंड सी कंपनी एंड कंपनी। ठीक है, इनसे आपने परचेज की थी, ये आपके पास करेक्शन हो जाएगी। ये एक करेक्शन कर लें, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने असाइनमेंट करके भेजी है, उसमें उन्होंने इसको क्या किया था कि जो इम्पैक्ट डाला है आप यहाँ पर एसेट्स पे, मैंने कहा था कि आपने अकाउंटिंग इक्वेशन पे भी इसका इम्पैक्ट बताना है। एसेट्स आर इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। तो कुछ स्टूडेंट्स ने ये किया है, इस पे इम्पैक्ट गलत शो किया है। ठीक है, लाइबिलिटीज आपकी एक तरफ इंक्रीज हो जाएंगी, वो तो इंक्रीज हो रही हैं। ठीक है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ने ये किया है कि स्टेशनरी को एज एन एसेट ट्रीट किया है। क्या किया है कि स्टेशनरी को एज एन एसेट ट्रीट किया है, तो स्टेशनरी को आप एज एन एसेट ट्रीट नहीं करेंगे, ये आपका एक्सपेंस होगा। तो एक्सपेंस आपका जब भी इंक्रीज होगा तो आपके पास कैपिटल डिक्रीज होगा, कल हमने ये पढ़ा था। ठीक है, तो इसका एसेट पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। जितने से आपकी स्टेशनरी बढ़ेगी, कैपिटल डिक्रीज होगा, उतने से आपके पास लाइबिलिटीज इंक्रीज हो जाएंगी। तो अल्टीमेटली अकाउंटिंग इक्वेशन इक्वल ही रहेगी, उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो ये एक मिस्टेक थी। फिर उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स ने ये किया कि हमारे पास जब हमने मोटर एक्सपेंसेस पे किए थे, ये जो थर्ड ट्रांजैक्शन है पेड मोटर एक्सपेंसेस, तो मोटर एक्सपेंसेस, मोटर व्हीकल एक्सपेंसेस जो हैं, दीज आर एक्सपेंसेस, और आपने पे किए थे बाय चेक। जब चेक से पे किए हैं कि तो डेफिनेटली आपके पास जो बैंक बैलेंस है वो रिड्यूस होगा। ठीक है, बैंक बैलेंस क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। और ऑन द अदर हैंड आपके, क्योंकि मोटर जो है मोटर व्हीकल एक्सपेंसेस हैं, जैसे कि फ्यूल की कॉस्ट हो गई, ठीक है, उसकी रनिंग कॉस्ट जिसे कहते हैं मोटर व्हीकल की, जब वो इंक्रीज होगी तो ऑटोमेटिकली कैपिटल आपका डिक्रीज हो जाएगा। इसका ये इम्पैक्ट था। ठीक है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ने क्या किया हुआ है कि मोटर व्हीकल एक्सपेंस को डेबिट करने की बजाय मोटर व्हीकल को डेबिट किया हुआ है। ठीक है, तो मोटर व्हीकल जो है
वो एक एसेट है, लेकिन जो एक्सपेंसेस हैं वो आपके उसने क्लियरली लिखा है कि ये एक्सपेंस है, जैसे रनिंग एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है। तो आपके पास जो जनरल एंट्री होगी वो क्या होगी, वो आपके पास आ जाएगी मोटर व्हीकल एक्सपेंसेस डेबिट, ये आपके डेबिट आ जाएगा। EXP एक्सपेंसेस के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। आपने अपनी कॉपी पे इसको फुल लिखना है, आपने इस तरह एब्रीविएशन यूज नहीं करनी। एंड आप क्रेडिट क्या करेंगे, बैंक, बिकॉज आपने पेमेंट बाय चेक की है, और तो चेक से पेमेंट जब आप करते हैं तो आपके बैंक से पैसे जाते हैं, तो बैंक बैलेंस रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। एक तो ये, अब देखें इसके ऑपोजिट आपके पास ये एंट्री है, ठीक है। अब मोटर जो एक्सपेंसेस हो गए हैं वो रिफंड हो गए, ठीक है। अब मोटर व्हीकल की बजाय उसने खाली लिखा हुआ है मोटर एक्सपेंसेस, रिफंड ऑफ मोटर एक्सपेंसेस शो कर रहे हैं कि आपका एक्सपेंस डिक्रीज हो रहा है, आपका एक्सपेंस क्या हो रहा है, डिक्रीज इन एक्सपेंस, डिक्रीज इन एक्सपेंस, आपके एक्सपेंसेस जो हो गए वो रिड्यूस हो गए। तो एक्सपेंस जब भी आपका रिड्यूस होता है तो उसको आप क्या करते हैं, उसका कैपिटल पे क्या इम्पैक्ट होगा, कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा, तो कैपिटल आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक हो गया। और आपके पास जब रिफंड आया है तो रिफंड आपने कैश में रिसीव किया, तो जब आप कैश रिसीव करते हैं तो कैश एसेट होता है, एसेट जब इंक्रीज होता है तो हम उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, कैश इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो हमारे पास इसकी जो एंट्री होगी वो क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है। और क्रेडिट में आपके मोटर एक्सपेंसेस जो हैं वो क्रेडिट हो जाएंगे, ये डिक्रीज इन एक्सपेंस है इसलिए मोटर एक्सपेंसेस क्रेडिट हो रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है, इसमें कोई क्वेश्चन है इसमें 4.2 में, बाकी सब करेक्शन नॉर्मली करेक्ट थी चीजें, ठीक है। अब यहाँ पर देखें जो नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है वो है 4.3। 4.3 जो हमने किया था इसमें मैंने आपको असाइनमेंट दी थी, तो इसमें नॉर्मली जर्नल एंट्रीज करेक्ट हैं, ठीक है। अब उसमें इम्पैक्ट किस चीज पे आपके पास देखें आपके पास जो बिजनेस स्टार्ट हुआ है इसके लिए जर्नल एंट्रीज हैं, बिजनेस स्टार्ट करने पर वो कैश में स्टार्ट हुआ है और बैंक के थ्रू स्टार्ट हुआ है, ठीक है, मींस बैंक में डिपॉजिट हुए हैं, बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है और कैश इंक्रीज हो रहा है। जब बिजनेस स्टार्ट हो रहा है तो कौन स्टार्ट करता है, ऑनर स्टार्ट करता है, जो ऑनर जब भी बिजनेस में पैसे देता है उसको हम कहते हैं कि वो आपका कैपिटल है, वो आपका क्या है, कैपिटल है। अब यहाँ पर ये इसमें भी कोई नॉर्मली आप लोगों की कोई मिस्टेक्स नहीं थी, नॉर्मली ये करेक्ट है, ठीक है। अब इसमें जो मिस्टेक्स आई है ना आप लोगों की, वो मिस्टेक आई है कुछ लोगों की, मंथली जो इंटरेस्ट है आप पे कर रहे हैं। अब यहाँ देखें उसने कहा पेड मंथली इंटरेस्ट एक्सपेंस, ठीक है, इंटरेस्ट आपका एक्सपेंस है ऑन अ लोन, आपका लोन कितना है, 10,000 का है, टेकन एट द रेट ऑफ 12% पर एनम, ठीक है। आपने जो लोन लिया है, लोन 10,000 का, उस पे जो इंटरेस्ट है वो आप पे कर रहे हैं 12%, ठीक है। 12% इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो इंटरेस्ट आपका कितना बनता है, पर एनम, पर एनम का मतलब है पूरे एक साल का। तो आप जब यहाँ पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट एक्सपेंस, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस आपने कैसे कैलकुलेट करना है, लोन है आपका 10,000 का, आपका लोन कितना है, मल्टीप्लाई बाय जो इंटरेस्ट रेट है वो कितना है उसे मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक और चीज है कि जब आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो टाइम प्रोपोर्शनेट भी करना है। अब देखें आपने मंथली इंटरेस्ट पे किया है, पूरे साल का नहीं पे किया, ये जो इंटरेस्ट रेट है ये पर एनम के हिसाब से है, पी डॉट ए मीन्स पर एनम, ठीक है। तो आपने पूरे साल का इंटरेस्ट तो पे नहीं किया, 1 मंथ का किया है, तो 1 मंथ का जब आप करेंगे तो आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 मंथ से और डिवाइड कर देंगे 12 मंथ से, बिकॉज साल में 12 मंथ्स हैं और आपने सिर्फ 1 मंथ का इंटरेस्ट निकालना है। कुछ लोगों ने कंप्लीट इंटरेस्ट निकाला हुआ है, ठीक है, तो वो जरा आप इसको करेक्ट कर लें। अब इसमें क्या था, हमारे पास 10,000 का लोन है और इंटरेस्ट रेट है दैट इज 12% पर एनम, तो आप अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका इंटरेस्ट आ जाएगा
1200 पूरे साल का, ठीक है। अब आप उसको क्या करेंगे, यू विल मल्टीप्लाई दिस बाय 1 एंड डिवाइड दिस बाय 12। इंटरेस्ट आपका आ जाएगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस 100 का, सॉरी ये 100 है, ठीक हो गया। अब यहाँ पर आप देखें, ये एक करेक्शन कर लें। अब आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस हो जाएगा डेबिट, ठीक है। कितनी अमाउंट से, 100 से। और आपने पेमेंट जो की हुई है वो आपने चेक के थ्रू की है, तो इसका मतलब है कि आपका बैंक भी क्रेडिट हो जाएगा। आपकी जर्नल एंट्री क्या होगी, डेबिट में आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट होगा, कितने से कितनी अमाउंट है, 100। एंड क्रेडिट आपके पास क्या हो जाएगा, क्रेडिट में आपके पास बैंक क्रेडिट हो जाएगा, बिकॉज यू आर मेकिंग पेमेंट फ्रॉम योर बिजनेस बैंक अकाउंट, ठीक है। इज दैट क्लियर। उसके बाद देखें, आपने एक और यहाँ पर एंट्री है जो 7 जुलाई की है, फोर्थ को 4.3 में 7 जुलाई, इसमें भी देखें उसने कहा रिसीव्ड मंथली रेंट। इसका मतलब है ये इनकम है, आपने एक मंथ की रिसीव की है। कहता है फॉर अ बिल्डिंग
कितना आता है, ठीक है, कैलकुलेट करके देखें आप कि आपके पास जो अमाउंट थी लोन की वो थी 10,000, ठीक है। 10,000 पे आपने कितने परसेंट इंटरेस्ट लेना है, 12%। तो 12% अगर आप लोन इंटरेस्ट लेंगे तो आपके पास वो आ जाएगा, कितनी अमाउंट आ जाएगी, 1200 आ जाएगी, ठीक है। तो 1200 को जब आप डिवाइड करेंगे 12 के साथ तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 100 ही आता है। फातिमा, आप इसको कैलकुलेशन करके देखें कैलकुलेटर से।
रही हैं। सब नंबर वन, पेड इंश्योरेंस, आपने इंश्योरेंस पे की है। तो इंश्योरेंस जब आप पे कर रहे हैं, इंश्योरेंस आपका क्या है, एक्सपेंस है। व्हाट इज इंश्योरेंस? इंश्योरेंस इज योर एक्सपेंस। तो एक्सपेंस जब भी इंक्रीज होगा आप उसे क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। इंश्योरेंस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, ठीक है, या सिंपली इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट कर दें। और कितनी अमाउंट से है, 300 से। और क्रेडिट में क्या करेंगे, देखें आप पेमेंट कैसे कर रहे हैं, बाय चेक कर रहे हैं। तो जब आप चेक के थ्रू पेमेंट करेंगे तो आप आप इंश्योरेंस कंपनी वालों को चेक देंगे, इंश्योरेंस कंपनी वाले आपके बैंक अकाउंट में से अमाउंट विड्रॉ कर लेंगे। इसका मतलब है आपका बैंक बैलेंस
रिटर्न्स आती हैं जो हमने पिछले अकाउंट में पढ़ा था, पिछले चैप्टर में पढ़ा था, सॉरी। तो आपके पास जो रिटर्न्स होती हैं, परचेजेस रिटर्न्स होती हैं, वो आपकी क्रेडिट साइड पे आ जाएंगी। परचेजेस रिटर्न्स ये क्रेडिट साइड पे आ जाएंगी, और जो आपकी सेल्स रिटर्न्स हैं वो डेबिट साइड पे आ जाएंगी। ठीक है, और आपने एंड पे इनका क्या कर लेना है, टोटल कर लेना है। तो दोनों साइड का जो टोटल होगा वो आपका इक्वल होना चाहिए, दोनों साइड्स का टोटल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अब देखें, जब हम यहाँ पर ये ट्रांजैक्शंस आहिस्ता आहिस्ता पुट करते जाएंगे, हमारे पास ये इक्वल होता जाएगा। अभी हम जो हम
मोहम्मद अहमद रेंट इनकम क्रेडिट इसलिए होगी कि हमारे पास जो इनकम होती है उसका जो रूल होता है, जब भी इनकम आपके पास इंक्रीज होती है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं, इसलिए क्रेडिट हो रही है। अच्छा, आमना आरिफ आपने कहा है टुक एन अमाउंट फ्रॉम द बैंक इन दिस स्टेटमेंट, व्हाट इज द डेबिट एंड व्हाट इज द क्रेडिट। ठीक है, आपने अमाउंट लिया है बैंक से, तो आप जब देखें, आप सिंपली आप एक बिजनेस में आप किसी जगह जॉब करती थी, अकाउंट्स में जॉब कर रही हैं, आपको कोई कहता है जाके ना बैंक से आप ऐसा करें कुछ कैश निकलवा के ले आए, आपने बैंक में गए, आपने क्या करना है, कैश जब निकलवाना है तो आपके पास कैश आ जाएगा, कैश आपके पास एसेट है, एसेट आपका इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ऑन द अदर हैंड क्रेडिट साइड पे क्या हो जाएगा, क्रेडिट साइड पे आपके ये होगा कि आपके पास ना उसमें क्रेडिट साइड पे आपके पास बैंक बैलेंस जो होगा, बिजनेस का जो बैंक अकाउंट है उसका बैलेंस कम हो जाएगा, तो बैंक भी आपका क्या है, वो आपका एसेट है, जब वो रिड्यूस होता है तो वो क्रेडिट हो जाता है, तो कैश डेबिट हो जाएगी और आपके पास बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। मुस्कान, जो सन्ड्री एक्सपेंसेस हैं इसका मतलब होता है मिसलिनियस एक्सपेंसेस, बहुत सारे एक्सपेंसेस छोटे छोटे होते हैं, बजाय इसके कि आप उनको एक में ही लिखें, आप उन अलग अलग लिखें, आप उनको एक अकाउंट में लिख लेते हैं, दैट इज नोन एज सन्ड्री एक्सपेंस। हसन, आपने जब आप इंश्योरेंस पे कर देते हैं तो आपकी कैश रिड्यूस होती है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड इंश्योरेंस तो आपका एक्सपेंस है, क्योंकि आपने जब आप कैश दे रहे हैं तो आप ना तो एसेट ले रहे हैं, कोई एसेट थोड़ी ले रहे हैं, तो आप पेमेंट क्यों कर रहे हैं, बिकॉज यू आर मेकिंग पेमेंट फॉर एक्सपेंसेस, तो आप इसलिए एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। मोहम्मद अहमद, जो रेंटल इनकम है वो हमारे पास है 2600 की, तो 2600 जो हमारे पास इनकम है वो क्रेडिट होगी, क्योंकि कैश आप रिसीव कर रहे हैं, लेकिन किससे रिसीव कर रहे हैं, आपके पास कौन आपको पैसे दे रहा है, ठीक है, वो रेंट आया है, किसने पेमेंट की, आपको रेंट पेमेंट आई है, तो रेंट रिसीव कर रहे हैं तो इनकम है, इनकम जब भी इंक्रीज होती है हम उसको क्रेडिट करते हैं। मुस्कान, आप अकाउंट बना लें इनके और उससे आगे इसको ट्रांसफर कर लें इसमें ट्रायल बैलेंस में। हंजला नूर, यहाँ पर यह है कि आपके वो उसको रीज्वाइन करें तो आपको नजर आ जाएगा जो मैंने लिखा हुआ है स्क्रीन पे। मुस्कान, ट्रायल बैलेंस जो है वो उसका एंड पे बैलेंस कैरी डाउन नहीं आता, वो इक्वल आता है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड मस्ट बी इक्वल, अगर डिफरेंस आ रहा है तो इसका मतलब है आपने पीछे को मिस्टेक कर दी है। सुफियान, ट्रायल बैलेंस में मैंने कैपिटल डेबिट में कहीं नहीं लिखा हुआ, क्रेडिट साइड पे ही लिखा हुआ है, ठीक है। मुझे तो नहीं नजर आ रहा, और मैंने नहीं लिखा हुआ, ट्रायल बैलेंस नहीं है, वो जर्नल एंट्रीज ऊपर की हुई हैं, ठीक है, वो लेजर्स में आपको नजर आ रहा होना है कि मैंने लेजर्स में, कैश के लेजर्स में उसे डेबिट साइड पे लिखा हुआ, तो वो रेफरेंस है। रिमशा, हाँ जी, इनकम और एक्सपेंसेस के सेपरेट अकाउंट बनाने हैं, हर एक इनकम का अलग बनेगा और एक्सपेंस का अलग बनेगा, लेकिन अगर इनकम दो दफा है या एक्सपेंस दो दफा, फॉर एग्जांपल रिपेयर आप करवा रहे हैं तो वो दो ट्रांजैक्शंस में है, दो जगह पे है, तो उसका एक ही अकाउंट बनेगा, जैसे कैश का एक अकाउंट बनता है। कुरातुलैन, ट्रायल बैलेंस बैलेंस शीट नहीं होती, बैलेंस शीट अभी हम पढ़ेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे। मंसूर खोड़ो, जो सन्ड्री एक्सपेंसेस हैं वो आपके मिसलिनियस एक्सपेंसेस होते हैं, वेरियस एक्सपेंसेस, छोटे छोटे एक्सपेंस होते हैं, आप उनको अलग अलग लिखने की बजाय आप कॉमनली उनको एक ही करके लिख लेते हैं मिसलिनियस एक्सपेंस के नाम से। मोहम्मद तहा,
ट्रायल बैलेंस में मैंने ये कहा था कि आपके जो एसेट्स हैं, एक्सपेंसेस हैं और ड्राइंग्स हैं और सेल्स रिटर्न्स, ये आप डेबिट साइड पे लिखेंगे, डेबिट कॉलम में इनके बैलेंसेस। और जो आपके लाइबिलिटीज हैं और जो आपके पास कैपिटल है और इनकम है, इनको क्रेडिट साइड पे ट्रायल बैलेंस में इनके क्लोजिंग बैलेंसेस लिख देंगे आप। अब्दुलरहमान शेख, सन्ड्री एक्सपेंसेस का सेपरेट अकाउंट बनेगा और बाकी जो एक्सपेंसेस हैं उनके सेपरेट अकाउंट बनेगा, सेपरेट सेपरेट बनाएंगे हर एक नेम। जैसे यहाँ पर वेजेस हैं, उनका अलग अकाउंट बनेगा, इंश्योरेंस का सेपरेट अकाउंट बनाएंगे, हीट एंड एक्सपेंस का सेपरेट अकाउंट बनेगा, इसी तरह इंटरेस्ट एक्सपेंस का सेपरेट अकाउंट बनेगा, सन्ड्री एक्सपेंसेस सेपरेट अकाउंट बनेगा, कमीशन इनकम, रेंटल इनकम, इनका भी अलग अलग अकाउंट बनेगा। नायला रजाक, आपने एक्सपेंस का सिर्फ एक अकाउंट नहीं बनाना, आपने सेपरेट अकाउंट बनाने एक्सपेंसेस के लिए। मोइज अहमद, सिर्फ एक अकाउंट नहीं बनाना, जब आपके पास एक्सपेंसेस डिफरेंट हैं तो अकाउंट भी आपने डिफरेंट ही बनाना है, अलग अलग अकाउंट बनाने हैं मुर्तजा। हसीबुर रहमान, जो कैरी डाउन का मतलब ये होता है कि आपका क्लोजिंग बैलेंस कितना है, ठीक है, किसी चीज का। और कैरी फॉरवर्ड या ब्रॉड फॉरवर्ड का मतलब है कि आपका लास्ट पीरियड से बैलेंस कितना आया है। दानियाल, हीटिंग कॉस्ट, जैसे आपने हीटर वगैरह लगाते हैं कुछ एरियाज में विंटर सीजन में, तो उसे हीटिंग कॉस्ट कहा जाता है। अब्दुलरहमान, जो ट्रायल बैलेंस है उसमें क्रेडिट साइड पे कैपिटल आप लिखेंगे, इनकम लिखेंगे, ठीक है, और आपने उसमें जो सेल्स रिटर्न्स है और लाइबिलिटीज लिखनी है, और उसमें परचेज रिटर्न्स और लाइबिलिटीज। मुस्कान, सेपरेट जो अकाउंट बनाएंगे, जैसे वेजेस का अकाउंट है तो वेजेस का आप बैलेंस जस्ट वहां लिख देंगे, आपका क्लोजिंग बैलेंस होगा, डेबिट साइड पे आपने लिख देना ट्रायल बैलेंस में। मंसूर कोड़ो, ट्रायल बैलेंस अकाउंट नहीं है, ठीक है, इसमें सिर्फ क्लोजिंग बैलेंसेस ट्रांसफर किए जाते हैं ट्रायल बैलेंस में, जितने भी लेजर